अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। I'm Hussain साजिद और हम देखने जा रहे हैं CS304 प्रैक्टिकल, इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है, जिसकी कि डेडलाइन जो है वो जून 1 2022 है। ये आपका लेक्चर नंबर 1 to 9 कवर होता है और ये C++ के अंदर आपने क्लासेस और कंस्ट्रक्टर का टॉपिक्स इसमें कवर होता है। ठीक है, इसमें आपने एक चीज याद रखनी कि ये डेव C++ के अंदर जो आप फाइल बनाएंगे यही वाली आपने अपलोड करनी है, इसके अलावा किसी और फॉर्मेट में होगी तो वो आपकी असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी और आपको फौरन 0 मार्क्स मिलेगा। इस असाइनमेंट के कुछ रूल्स हैं कि ये आफ्टर ड्यू डेट सबमिट होगी तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपकी जो असाइनमेंट ये ओपन ना हुई यानी करप्टेड फाइल हुई फिर भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, या अगर आपने इंटरनेट या कहीं और से कोई चीज कॉपी की है तो उसके भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये लेक्चर नंबर 1 to 9 कवर होता है इसके अंदर। और यहाँ पर आपको कहा गया है कि यू आर हायर्ड बाय XYZ कंपनी एंड बीइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, your task is to develop small calculator that deals with complex numbers. Your responsibility is to write a program that add and subtract two complex numbers, and to achieve this you have to create a class called complex that have two data members, real integer data type का और imaginary जो है वो भी integer data type का है, to store real and imaginary parts of complex numbers. Implement the following task: a default constructor to initialize the data to 0, a member function name get data to get data from the user, a member function नेम a member function जिसका कि नेम होना चाहिए display data to display value of the complex number, and a member function add complex to add two complex number using object as an argument. A member function name subtract complex to subtract two complex numbers and using object as argument. They should copy constructor that copies an object. You have to create two objects and copy of the data of one object to another. इसमें आपने copy constructor को भी यूज करना है। आपने अपनी VUID का जो लास्ट डिजिट है उसको रियल पार्ट के तौर पे ऐड करना है और जो आपका सेकंड लास्ट डिजिट है उसको आपने इमेजिनरी पार्ट। आपने दोनों जो है वो फंक्शन शुड बी आउटसाइड द क्लास। ठीक है, आफ्टर रनिंग योर प्रोग्राम द फॉलोइंग स्क्रीन शुड डिस्प्ले। आप ये देखेंगे कि वो आप सबसे पूछेगा सबसे पहले कि एंटर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसमें आपने रियल और इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर एंटर कर देने हैं तो वो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स और सेकंड डिस्प्ले करवाएगा और फिर वो एडिशन और उसको सब्ट्रैक्शन आपको बताएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। अगर आप अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो youtube.com ओपन कीजिए और हुसैन साजिद ऑफिशियल के चैनल सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेम यूजर नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल के साथ मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, इसको भी फॉलो कीजिए। यहाँ पे भी आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड काफी कुछ सीखने को मिलता है। इसके अलावा मैं शॉर्ट कोर्सेज भी करवाता हूँ। आपका कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड शॉर्ट कोर्स करना चाहते हैं तो 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का या 1 मंथ का कोर्स भी आप मेरे साथ कर सकते हैं। मैं 1 हफ्ते के अंदर आपको प्रोग्रामिंग के अंदर प्रिपेयर कर देता हूँ, जिसकी की बड़ी माइनर सी फीस होती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप बेसिक प्रोग्रामिंग को सीखना चाहते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर आपको मैं ट्रेन कर सकता हूँ। सेम यूजर नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल के साथ मेरा फेसबुक पेज है, इसको भी लाइक करना मत भूलिएगा। आए स्टार्ट करते हैं हम अपनी असाइनमेंट। एज यूजुअल स्टार्ट आप करते हैं हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम और देन आप लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std और फिर आपने क्लास लिखनी है, वो आपकी कॉम्प्लेक्स के नाम की होगी और फिर आपने नीचे इंट मेन लिखना है और इसके अंदर आपने जाके कॉम्प्लेक्स का ऑब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, ओबीजे। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे प्राइवेट में आना है और दो आपने इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल्स बनाने हैं, रियल एंड इमेज और इमेजिनरी पार्ट के लिए। फिर आपने पब्लिक के अंदर आना है और कंस्ट्रक्टर बनाना है। ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक ऐसा बिल्ट इन फंक्शन होता है जो कि आपके क्लास के अंदर इनिशियलाइज करवा, बाय डिफॉल्ट ये फंक्शन कॉल हो जाता है खुद ब खुद जैसे आप किसी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मेरे चैनल पर अगर आप जाते हैं और यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे जाएं और यहाँ पे आपको कुछ वीडियोस मिलेंगी ऊप की, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊप। तो ये बेसिक्स इसके लेक्चर्स हैं। अगर आपको अभी तक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर नहीं है तो यहाँ इन बेसिक्स लेक्चर्स को सुनिए। और आज हमारा मेजर काम कंस्ट्रक्टर्स के साथ है तो ये कंस्ट्रक्टर के ऊपर पूरी एक 25 मिनट की मैंने वीडियो बनाई हुई है। इससे पीछे यहाँ पे मैंने बेसिक थोड़े से प्रोग्राम्स भी आपको बताए हैं कि किस तरह से आप इन प्रोग्राम्स को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप अपने बेसिक्स चीजें कवर करना चाहते हैं ऊप की, CS304 की, तो आप इन वीडियोस को लाजमी सुनिए, ये आपकी प्रॉपर बेस बनाएंगी।
कॉम्प्लेक्स के अंदर आपने रियल को भी इक्वल टू 0 कर देना है और फिर आपने इमेजिनरी को भी इक्वल टू 0 कर देना है। फिर आपने एक और कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में उसने हमें यहाँ पे कहा है। अगर आप याद करें तो ये जो उसने टास्क कहे हैं, तो ये हमारा पहला टास्क पूरा हो गया। फिर यहाँ पे लास्ट है, देयर शुड बी अ कॉपी कंस्ट्रक्टर, यू हैव टू क्रिएट टू ऑब्जेक्ट्स एंड कॉपी डेटा ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। तो यहाँ पे आप जाएंगे और अगेन एक कॉम्प्लेक्स के नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया, बट यहाँ पे इसको आपने सेल्फ पैरामीटर पास किया ओबीजे। ठीक है, ये होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये क्या करेगा, रियल इज इक्वल टू ओबीजे डॉट रियल और इमेजरी इज इक्वल टू ओबीजे डॉट इमेजरी। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये इसको वैल्यूज पास की, ये हमारा बन गया कॉपी कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट हमें क्या टास्क करने के लिए कहा गया, एक मेंबर फंक्शन जिसके अंदर के हमने डेटा गेट करना है, और गेटा डेट के लिए स्टार्ट में वो आपको कहा है कि एंटर कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल और इमेजिनरी पार्ट आपने सी इन करने हैं। तो वॉइड गेट डेटा, इसके नाम से उसने हमें जिस नाम से ये फंक्शन कहा है आपने इसी नाम से क्रिएट करना है। तो वॉइड गेट डेटा, और यहाँ पे आप सी आउट करेंगे कि एंटर कॉम्प्लेक्स सी आउट एंटर कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहाँ पे आपने हैंडल कर देना है। और सी आउट, यहाँ पे वो आपको क्या है कि रियल इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपने सी इन कर देना है रियल के अंदर। फिर वो सी आउट करे और यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी इज इक्वल टू, और आपने सी इन कर देना है इमेजिनरी के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, और ये हमारा गेट डेटा का फंक्शन चल गया है। फिर उसने क्या कहा है कि आपने डिस्प्ले डेटा का एक फंक्शन बनाना है, डिस्प्ले डेटा। तो यहाँ पे आएंगे वॉइड डिस्प्ले डेटा, लेकिन इसके अंदर एक और चीज कही गई है। उसने कहा है कि ये जो फंक्शंस हैं ये आउटसाइड द क्लास होने चाहिए। कौन से आउटसाइड द क्लास, यहाँ पे मेंशन किया गया था, डेफिनेशन ऑफ बोथ मेंबर फंक्शन शुड बी आउटसाइड द क्लास। ठीक है, ये जो मेंबर फंक्शंस है हमारे पास ऐड से और कॉम्प्लेक्स के, ये दोनों हम आउटसाइड द क्लास बना लेंगे। और यहाँ पे आप सी आउट करेंगे, पहले आपने रियल पार्ट ऐड डिस्प्ले करवाना है इसका, और वो हमने सी आउट किया रियल, और फिर इसके बाद आपने यहाँ पे प्लस डिस्प्ले करवाना है, और फिर आपने इमेजिनरी करवाना है, और फिर आपने इधर आयोटा का साइन डिस्प्ले करवाना है और एंडल करवा देंगे। ठीक है, इस तरह से आप उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। फिर उसके बाद आपने दो फंक्शंस बनाने हैं, एक बनाएंगे वॉइड कॉम्प्लेक्स, वॉइड एड कॉम्प्लेक्स, और इसको आपने क्या पास करना है, कॉम्प्लेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट। इसी को कॉपी करें, ये पेस्ट कर दें, और यहाँ पे void subtract आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इन दोनों फंक्शंस की जो क्लास है वो आउटसाइड द क्लास हमने बनानी है। मेन के नीचे जाके इनको एज इट इज पेस्ट करें और क्लास का नेम कॉपी करें, और यहाँ पर आप आएंगे void के बाद, और ये आपने इस तरह से लिखना है। ठीक है, void कॉम्प्लेक्स, दो बार सेमीकोलन और फंक्शन का नेम, और यहाँ पे लाके आपने ये इस तरह से आपने इसकी बॉडी लिख देनी है। और इसकी बॉडी आप किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे आप इसका एक कॉम्प्लेक्स एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और फिर टेम्प डॉट रियल जो है इज इक्वल टू होगा एक हमारा रियल और एक हमारा ओबीजे जो कि पैरामीटर से आ रहा है रियल यहाँ पे। फिर टेम्प डॉट ओबी डॉट इमेजिनरी इज इक्वल टू इमेजिनरी प्लस ओबीजे डॉट इमेजिनरी। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया। अब हमने उस तरह का मैसेज देना है, सी आउट एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज, हमने दो नंबर्स को ऐड किया, और यहाँ पे आपने ये दे देना है, और सी आउट करते हैं आप सीक्वेंस में कॉम्प्लेक्स नंबर टेम्प डॉट रियल, फिर आपने डिस्प्ले करना है प्लस क्योंकि आपने ऐड किया था, और एडिशन देंगे इसके अंदर, और उसके बाद हम देंगे टेम्प डॉट इमेजिनरी, और फिर हम देंगे आयोटा का साइन, और लास्ट में एंडल। ठीक है, और इसी पूरे को आप कॉपी कर लें, और इसको कॉपी करके आपने सब्ट्रैक्शन वाले में भी पेस्ट कर देना है। सिर्फ आपने ये जो प्लस है इसको माइनस करना है,
और इसके बाद यहाँ पे आपने एडिशन की बजाय सब्ट्रैक्शन लिखना है और इस तरह से आपका ये फंक्शन की बॉडी लिखी जाती है। ये आपके पास दोबारा से देख लें, हमने इंट और रियल और इमेजिनरी बनाया, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज करवाया, फिर कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्टर एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया, पैरामीटर के थ्रू हमने एक रियल की वैल्यू को रियल में कॉपी किया, इमेजिनरी को ऑब्जेक्ट के थ्रू वॉइड गेट डेटा का फंक्शन बनाया। इसके अंदर हमने पूछा कि जी एंटर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, और उसको हमने यहाँ पे ले लिया, फिर हमने ये डिस्प्ले दे दिया उस डेटा को, और फिर हमने इसके आउटसाइड द क्लास ये फंक्शन, इसको भी अगर हम चाहें ये भी हम आउटसाइड द क्लास बना सकते हैं, ये भी मैं आउटसाइड द क्लास बना सकता हूँ, इस तरह भी ठीक है। ठीक है, हमने आउटसाइड द क्लास भी फंक्शंस बनाए, विद इन द क्लास भी बनाए। ऑब्जेक्ट के बनाने के बाद आपने मेन फंक्शंस में क्या करना है, आपने इसको कॉल करना है फर्स्ट को। तो आप पहले लिखेंगे सी आउट, पहले आप ओबीजे डॉट गेट वैल्यूज करेंगे, और फिर आपने जो गेट करने के बाद आप इसको सी आउट करेंगे, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज और एंडल, और न्यू लाइन में आप ओबीजे डॉट डिस्प्ले प्रिंट करवा देंगे। फिर आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, कॉम्प्लेक्स स्पेस ओबीजे वन हमने ले लिया एक, और इसको आपने पास कर दिया ओबीजे पिछला ऑब्जेक्ट, और इसके बाद ओबीजे वन डॉट जो है वो आप डायरेक्ट डिस्प्ले करेंगे, और लेकिन उससे पहले आपने ये इसी तरह का मैसेज देना है, जो ये प्रिंट किया है ना फर्स्ट, हम इसी तरह का चीज डिस्प्ले करवाएंगे कि सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। ठीक है, अभी सिर्फ फिलहाल इतना ही मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ ताकि, और ये दोनों की वैल्यू सेम होंगी। आपकी आईडी का जो लास्ट डिजिट है, सपोज आपकी आईडी के एंड पे आता है 53, तो लास्ट डिजिट 3 है, सेकंड लास्ट आपका 5 है, तो ये आपका 3 + 5 आयोटा बन जाएगा। इसके बाद आपने कॉल करना है और सेकंड ऑब्जेक्ट के साथ ओबीजे वन डॉट एड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके बाद आपने ओबीजे वन डॉट सब्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स कॉल करना है, और इन दोनों को आपने पास करना है ओबीजे पहले वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि पैरामीटर में हमने ऑब्जेक्ट को पास उधर डिफाइन करते हुए भी लिखा है। इसको रन करेंगे, 53 आपकी आईडी के अगर लास्ट में आता है तो बिल्कुल लास्ट डिजिट 3 है, सेकंड लास्ट 5 है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि 3 और 3 6 और 5 और 5 10 एडिशन में ऐड हो गए, सब्ट्रैक्शन में 0 हो गया। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन उन दोनों की बिल्कुल एम्प्टी है। तो इसी तरह से अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूं और वो वाली इनपुट्स देते हैं जो कि हमारे उसने इस एग्जाम्पल में कही है, ये वाली जो आउटपुट है इधर उसने क्या कहा है 2 और 2 2 2 हमने दिया, तो बिल्कुल सिमिलर उसी तरह की आप देख सकते हैं कि ये आउटपुट है जिस तरह की कि उसने हमें यहाँ पे गई है। स्टार्ट में आता है रियल नंबर इज इक्वल टू 2, इमेजिनरी इज इक्वल टू, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2 + 2 आयोटा, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2 + 2 आयोटा, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 4 + 4 आयोटा, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0 + 0 आयोटा। तो 100% एक्यूरेट आउटपुट हमारी आ चुकी है। तो ये था हमारा इसका कोर्स। अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आ रही हैं, आपको प्रॉब्लम्स कर रही हैं, तो आपके लिए इसके मेरे पास सॉल्यूशन है। आप मुझे टेक्स्ट कीजिए अपने नंबर से, मेरा यहाँ पे आप मेरे चैनल पे आते हैं, टॉप पे यहाँ पे ये व्हाट्सएप का बटन गिवन है, आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका मेरा व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, और व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप मेरे यहाँ पे जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। इसके अलावा आप यहाँ पे जो है वो लेक्चर्स अवेलेबल हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर, और ये मेरे बेसिक C++ के ट्यूटोरियल्स हैं। आपकी बेस वीक है तो इनको सुनिए। अगर आपके यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो फिर आप मेरे साथ जो है पर्सनल पेड कोर्स के अंदर आ सकते हैं। आपकी जो 1 वीक के अंदर आपकी 5000 में चार्ज करता हूँ, और 1 हफ्ते के अंदर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग सारी सिखा देता हूँ। और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और फिजिकली DHA फेज 1 लाहौर के अंदर मेरा ऑफिस है, आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आपसे अगली असाइनमेंट के सोल्यूशन के साथ मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।